हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रांड्स एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो टमाटो प्राइसेस हाई हैं मार्केट में, उनकी जो रेट हैं वो 100 से लेके 200 तक हैं। ये एक आर्टिकल आया था द हिंदू न्यूज़पेपर में। ये डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। जानेंगे हम टमाटो प्राइसेस कहाँ से ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, किन स्टेटस से, और क्यों हाई हैं, इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या है इकोनॉमी पे। और ये पूरा हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो ये आर्टिकल आया था ये हिंदू में था, आया था द हिंदू न्यूज़पेपर। जो इसका ऑथर है वो है दीक्षा मुंजल। इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। स्टोरी जो सो फार है, जो एज प्राइस ऑफ टमाटोज हावर बिटवीन 100 to 200 इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री। जो टमाटो प्राइसेस हैं वो हैं 100 से लेके 200 तक, 100 से 200 तक जो इनकी रेट है पर केजी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो लेटेस्ट मंथली बुलेटिन होता है, उन्होंने हाईलाइट किया है व्हाट वॉलेटिलिटी ऑफ टमाटो प्राइसेस हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूटेड टू ओवरऑल जो इन्फ्लेशन लेवल है कंट्री में। यहाँ पे हम देखेंगे स्लाइड में जो हाउ इज़ टमाटो प्रोड्यूस्ड इन कंट्री, कैसे जो टमाटोज प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में। जो टमाटो प्रोडक्शन कंट्री में है वो कंसनट्रेटेड है रीजनली इन स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, उड़ीसा में एंड गुजरात में। विच प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू फॉर अकाउंट फॉर क्लोज 50 पर, जो ये स्टेट्स मैंने बताए हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, ये अकाउंट करते हैं 50% जो टोटल प्रोडक्शन है। जो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो फार्मर्स एंड वेलफेयर होते हैं वो देर आर टू मेजर क्रॉप्स। जो टमाटो के दो मेजर क्रॉप्स होते हैं, एक होता है खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। जो रबी क्रॉप होता है जो उसकी जो मार्केट होती है वो होती है मार्च टू अगस्त में एनुअली, वाइल द खरीफ क्रॉप जो कम्स टू मार्केट सितंबर, फ्रॉम सितंबर से जो भी मार्केट में टमाटो आएगा वो खरीफ क्रॉप है, और जो मार्च से अगस्त तक होता है मार्केट में वो रबी क्रॉप होता है। जो सम रीजनस महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, सोलनार एबल टू ग्रो टमाटो ड्यूरिंग मानसून मंथ्स। जो कुछ रीजन्स हैं महाराष्ट्र, हिमाचल है, वो मानसून जो रीजन होता है मानसून में भी वो ग्रो करते हैं टमाटोज। वाइल इन समर आंध्र प्रदेश रीजन आल्सो अकाउंट फॉर टमाटो कल्टिवेशन इंटायर कंट्री। समर में आंध्र प्रदेश में ये टमाटो कल्टिवेट होते हैं। टमाटो प्रोडक्शन जो पीक थी इन 2019-20 में 21.187 मिलियन टन थे 2019-20 में, 2019-20 में, एंड हैज़ बीन डिक्लाइन सिंस इन 2021-22 इट ड्रॉप टू 20.69 मैट्रिक टन एंड 20.62 मैट्रिक टन इन जो इसकी प्रोडक्शन है वो ड्रॉप हुई है एज कम्पेयर टू 2019-20। व्हाट इज़ फ्यूलिंग द प्राइस राइज, दो जो ये प्राइस राइज हैं इसकी वजह क्या है। देर आर मल्टीपल फैक्टर्स फॉर द डिप इन ओवरऑल टमाटो प्रोडक्शन दिस ईयर। जो इसमें वेरियस मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो टमाटो प्रोडक्शन है वो कम हुई है दिस ईयर। वे टू की रीजन्स बीइंग एक्सट्रीम, जो ये आथर इस आर्टिकल में बता रहे हैं। जो टू जो रीजन्स हैं, दो रीज़न है बीइंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, जो वेदर कंडीशंस एक्सट्रीम एंड लो कमर्शियल रियलाइजेशन ऑफ द क्रॉप फॉर फार्मर। और जो किसान है उनको लग रहा है कि इस क्रॉप में कोई हमें फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिल रहा है, इसकी जो रेट है वो कम मिलती हैं। तो ये दो रीजंस हैं, वेदर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, लो कमर्शियल रियलाइजेशन ऑफ द क्रॉप फॉर फार्मर्स इन मंथ बिफोर जून। जून से पहले पहले जो टमाटो की रेट थी वो थी 20 रुपीज़ फॉर केजी टू, फिर ये 40 हुआ है, तो उसके बाद ये पूरा इंक्रीज़ हो गया है, ये 100 to 200 के पर केजी। द हीट वेव्स एंड हाई टेम्परेचर इन अप्रैल में, जो हीट वेव होते हैं हाई टेम्परेचर अप्रैल मई में, अलॉन्ग विद डिलेड मानसून शावर्स इन साउदर्न इंडिया। जो मानसून शावर्स वो भी डिले हो चुके थे तो अप्रैल मई में। एंड महाराष्ट्र लेट पेस्ट अटैक्स इन टमाटो, जो महाराष्ट्र में पेस्ट अटैक टमाटो पे हुआ, ये रीजंस हैं जिनकी वजह से जो सप्लाई है वो कम हो गई और डिमांड ज़्यादा हो गई, तो इसकी वजह से जो प्राइस हैं वो राइज हो गए। एज अ रिजल्ट इन्फीरियर क्वालिटी वेराइटीज़ केम टू मार्केट्स अर्लियर। इसकी वजह से जो इन्फीरियर कम क्वालिटी जो टमाटो के थे वो मार्केट में आ गए। फैचिंग फार्मर्स प्राइस रेंजिंग लो, जो फार्मर का जो प्रोडक्ट ये कॉस्ट था, प्राइस था टमाटर का, वो 6 to 11 रुपीज़ पर केजी था बिटवीन दिसंबर लास्ट ईयर एंड अप्रैल 2023। जो दिसंबर लास्ट ईयर था 2022 टू अप्रैल 2023, इस साल के अप्रैल तक जो टमाटो कास्ट थे वो थे 6 रुपीज़ to 11 रुपीज़ पर केजी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अभी 100 से ऊपर है। तो अप्रैल में थे ये कुछ महीने पहले ये थे 6 रुपीज़ to 11 रुपीज़ की, क्योंकि जो इन्फीरियर क्वालिटी टमाटोज थी वो मार्केट में आ गई। अ लॉट ऑफ फार्मर्स रेजॉर्टेड टू सेलिंग
वट एवर क्रॉप, जो भी फार्मर्स थे उन्होंने सोचा कि हम अभी ये बेच देंगे जो भी उनके पास हैं, क्योंकि मार्केट कम हो गया था। कुछ लोगों ने उस टाइम वो जो स्टोर करके रखा था क्रॉप, दे लेड टू क्रंच इन द दिस लेड टू क्रंच इन द सप्लाई, जिन्होंने ये स्टोर करके रखा था क्योंकि रेट कम थी, तो इसकी वजह से जो सप्लाई में क्रंच आया है और सप्लाई जो कम हो गई है तो डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये राइजेस जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इज इट सीजनल इशू, क्या ये सीजनल इशू है या साइक्लिकल इशू है? क्या सीजनल, इस सीजन में जो अभी मानसून के या सीजनली, सेंटर हैज़ कॉल्ड दिस सडन एंड शार्प प्राइस राइज इन टमाटोज एज सीजनल। जो सेंट्रल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि जो ये सडन शार्प प्राइस जिसकी वजह से प्राइस हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, ये एक सीजनल, सेंटर ने कहा ये सीजनल एंड टेम्परेरी इशू है। कंज्यूमर अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर जो इनका सेक्रेटरी होता है रोहित कुमार सिंह, स्टेटेड दैट देयर इज अ सीजनलिटी टू टमाटोज, ये सीजनल इशू है, एडिंग दैट द डेटा ऑन टमाटो प्राइसेस ऑफ द लास्ट 5 ईयर शोड दैट द रेट्स हैव रिजन एवरी ईयर दिस टाइम। उन्होंने कहा ये सीजनल इशू है और रेट्स जो हैं हर इस टाइम जो अभी टाइम चल रहा है जिसमें इनकी रेट्स जो इंक्रीज होते हैं ये हर ईयर होता है। हाउएवर पॉलिसी एक्सपर्ट्स ओवर द ईयर्स, नाउ द आरबीआई जो नबार्ड होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, हैज़ एक्सप्रेस, उन्होंने एक्सप्रेस अपने कंसर्न किया है कि जो हाई सीजनल प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ टमाटोज इट्स इम्पैक्ट ऑन जो ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उस पर इसका असर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। नबार्ड स्टडी फ्रॉम लास्ट मंथ नोटिस दैट, जो नबार्ड की स्टडी है लास्ट मंथ, उन्होंने इसमें नोट किया है कि दैट टमाटो इज़ द मोस्ट वोलाटाइल सॉरी, जो टमाटो है ये मोस्ट वोलाटाइल है आउट ऑफ ऑल द थ्री, जो टॉप क्रॉप होते हैं, टीओपी टॉप, आपने सुना होगा टॉप, टॉप मीन्स टमाटो, ओनियन एंड पोटैटो। जो इन टॉप में से जो क्रॉप, इन जो ये तीन टॉप क्रॉप्स हैं, उनमें से जो टमाटो है वो मोस्ट वोलाटाइल है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे वाइल द वेटेज ऑफ, जो वेटेज है फूड एंड बेवरेजेस कंपोनेंट इन द जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो हर एक चीज़ की वेटेज होती हैं, जो फूड एंड बेवरेज की वेटेज है वो है 45.86। जो वेजिटेबल्स अकाउंट फॉर रिलेटिवली स्मॉल, उसमें से जो फूड एंड उसमें वेजिटेबल जो है वो स्मॉल, रिलेटिवली स्मॉल पार्ट इसमें है, ये है इसका जो वेजिटेबल का है वो स्मॉल पार्ट है 6.04, मीनस 45 जो वेटेज है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड एंड बेवरेज के, उसमें से 6.04 जो है वो वेजिटेबल्स की है। एंड द टॉप कमोडिटीज आर इवन लेसर 2.20, जो टॉप क्रॉप्स हैं टमाटो, ओनियन एंड पोटैटो, उनकी जो इवन लेसर है 2.20 तक उनकी हैं वेटेज हैं। इवन दिस सच, इसमें लिखा है उन्होंने, अगर इतनी लो वेटेज होने के बावजूद जो कंट्रीब्यूशन ऑफ टॉप क्रॉप्स ओवरऑल हैज़ बीन वोलाटाइल, इतनी लो वेटेज होने के बावजूद भी ये बहुत ही वोलाटाइल हैं जो टॉप क्रॉप्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो उनकी वेटेज है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम द सप्लाई चेन इशू इन द ट्रांसपोर्टेशन वेजिटेबल फ्रॉम एरियाज वेर इट इज़ ग्रोन टू रीजनल वेर इट इज़ नॉट कंपाउंड द प्रॉब्लम। यहाँ पे जो सप्लाई चेन इशू है इसमें, क्योंकि ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है टमाटो, तो एक जगह से दूसरे जगह तक जो इनको पहुँचाना होता है, तो ये इसमें एक ये भी प्रॉब्लम है। A July 2022 study by the ICRIER notice below tomato prices have been following a cyclical phenomena। उन्होंने कहा है कि ये cyclical phenomena है with the same situation arising every alternate year। ये situation same arise होती हैं every alternate year। यहाँ पे उन्होंने ये लिखा और मेंशन किया है इस ऑथर ने, द ईयर 2021 आल्सो सॉ प्राइसेस ड्रॉप टू लो एज ₹2 ₹3 पर केजी फॉर फार्मर। जो 2021 साल था उसमें से फार्मर्स को जो प्राइसेस मिले थे वो ₹2 ₹3 के जो टमाटर के प्राइसेस थे। दिस लेड टू अ लॉट ऑफ देम कल्टिवेटिंग टमाटर्स इन लेसर लैंड एरिया एंड शिफ्टिंग। इसकी वजह से जब इनको कम रेट मिली है ₹2 ₹3 पर केजी 2021 में, जो फार्मर्स थे उन्होंने अपना जो ये टमाटो जो कल्टीवेट करते उन्होंने ये शिफ्ट किया है दूसरे क्रॉप्स में, उन्होंने अपना जो कल्टीवेशन है वो शिफ्ट किया है। हाउ कैन वोलेटिलिटी बी कंट्रोल्ड, जो ये वोलेटिलिटी है ये कैसे कंट्रोल हो जाएगा, इसमें ऑथर ने लिखा है। यहाँ पे हम देखेंगे, सिंस द टमाटो इज अ हाईली पेरिशेबल इम्प्रूव्ड वैल्यू एंड सप्लाई चेन कैन बी हेल्प विद द प्रोडक्ट। जो सप्लाई चेन है ये इसमें हेल्प करेगा, क्योंकि जो टमाटो है ये हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट है। वैल्यू चेन्स इन मार्केट फोकस्ड कोलैबोरेशन सेट एंटिटीज़, ये इसमें ये बता रहे हैं कि किन की वजह से ये कंट्रोल हो जाएगा जो प्राइस वॉलेटिलिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ICRIER स्टडी सजेस्ट्स इंक्रीजिंग द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ टमाटोज, बिल्डिंग मोर प्रोसेसिंग यूनिट। जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं लिंकिंग टमाटो वैल्यू चेन्स, एट लीस्ट 10% ऑफ टमाटो प्रोडक्शन इन द टमाटो पेस्ट प्यूरीज। जब
पीक सीज़न होता है, इसमें इन्होंने मेंशन किया है, जब पीक सीज़न होता है टमाटोज़ का, जिस जिस टाइम प्रोडक्शन उनकी ज़्यादा होती है, हमें वो यूनिट्स प्रोसेसिंग यूनिट बनाने हैं। उसमें से हम टमाटोज़ जो पूरीज़ होते हैं वो बनाएँगे, 10% जो प्रोडक्शन उनको वो बनाएँगे। उसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको भी ये प्रॉफ़िट मिलेगा, और ज़्यादा जो है वेस्ट भी नहीं होगा, और मार्केट भी इसका ठीक रहेगा। जब हम वो यूनिट्स प्रोसेसिंग यूनिट्स क्रिएट करेंगे, तो जब पीक सीज़न होगा कुछ टमाटोज़ उस प्रोसेसिंग यूनिट में जाएँगे, वो उसमें से फिर पूरी जो बाकी चीज़ बनाते हैं वो निकल जाएँगे इसमें। 2022 study estimated that the farmer's share of what consumers pay for tomatoes only 32%। जो एक स्टडी हुई थी 2020 में 2022 में, उन्होंने कहा है जो फार्मर शेयर होता है जो कंज्यूमर्स पे करते हैं, उसमें से फार्मर्स का सिर्फ 32% होता है। फॉर एग्जांपल 32% होता है फार्मर्स का शेयर। अगर कंज्यूमर सपोज़ हम टमाटर लेते हैं और 100 रुपीज़ पे करते हैं, सिर्फ 32% फार्मर्स को जाता है। जो बाकी परसेंट है वो कौन, मिडल मैन जो बाकी होते हैं वो खाते हैं। तो इसलिए इसमें उन्होंने कहा है जो एलिमिनेटिंग मिडल मैन, उन्होंने इस पे लिखा है कि हमें एलिमिनेट मिडल मैन करने होंगे, इनकरेज करेंगे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन टू सेल प्रोड्यूस डायरेक्टली। जो फार्मर्स हैं वो अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली सेल करेंगे, तो इससे जो ये है फार्मर्स को जो प्रॉफ़िट वो मिल जाएगा। इसलिए जो फार्मर्स हैं वो अपना जो टोमेटो प्रोडक्शन है वो किसी और क्रॉप शिफ्ट करते हैं किसी और क्रॉप में। यहाँ पे उन्होंने और यहाँ पे देख सकते हैं सेल डायरेक्टली एज़ वेल एज़ द अमेंडिंग द रूल्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी टू रिड्यूस द कमीशन। जो कमीशन है वो भी कम करना होगा इसमें। तो ये थे इसमें जो कैसे ये वॉलेटिलिटी कंट्रोल हो जाएगी। ये था एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।